हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं चंबा की इम्पॉर्टेंट घाटी के बारे में, वैलीज़ के बारे में, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाओ कि चंबा में कौन कौन सी वैलीज़ होती है और क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि चंबा में दो इम्पॉर्टेंट नदियाँ बहती है, और वो कौन सी नदियाँ हैं। जो हमारा चंबा आता है वहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट नदियाँ बहती है। एक तो हमारी यहाँ से होके जाएगी चिनाब, और एक हमारी यहाँ से होके जाएगी रावी। रावी हमें पता है कि बड़ा भांगल और तंतागिरी ग्लेशियर यहाँ पे है। उन दोनों से जो जलधाराएं निकलेगी वो मिलकर रावी नदी का निर्माण करेगी, और इस तरह से वो हमारे चंबा में प्रवेश करके चंबा को दो भागों में बांट के यहाँ से जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर लेती है। उसी तरह से हमें पता है कि चंद्रा और भागा जो दो जलधाराएं निकलती है वो हमारे तांडी नामक स्थान पर मिलेगी। तांडी नामक स्थान से वो चिनाब का नाम कहलाएगी, और चिनाब नदी बनकर यहाँ से इस तरह से चंबा से होते हुए जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाएगी। तो ये दो इम्पॉर्टेंट नदियाँ यहाँ पर हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो जब हमें ये बात पता है कि चिनाब नदी इस तरह से यहाँ से गई, तो जब वो चंबा से होके जाएगी ना, तो चंबा के आसपास के इस चिनाब की जो नदी है इसके आसपास के एरिया को हम कहेंगे पांगी घाटी। यानी कि जो हमारी नदी होती है, ये हमारी नदी है फॉर एग्जांपल, इसके आसपास का क्षेत्र हमेशा घाटी कहलाएगा। और इन घाटी का नाम या तो फिर इस नदी के नाम पे होगा, या फिर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ होगी उसके नाम पे होगा। जैसे कि हमारी जब यहाँ से चिनाब नदी जा रही है तो इसके आसपास का एरिया कहलाएगा पांगी घाटी। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट घाटी है, और बहुत ज़्यादा फेमस घाटी भी है, जो बर्फ़ से ढकी रहती है 8-9 मंथ, तो लगभग 2-3 मंथ ही इसमें हम जा सकते हैं। आवागमन इसमें 2-3 मंथ ही होता है, अदरवाइज़ ये हमारी लगभग साल भर बर्फ़ से ढकी रहती है। और हमारे लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि जो हमारा वृहद हिमालय और पीर पंजाल जो श्रृंखला है उसको ये काट रही है और यहाँ से होकर बाहर जा रही है। तो इस घाटी के बारे में हमें 2-3 चीज़ें कॉन्सेप्ट याद रखने की ज़रूरत है। पहला तो कि ये हमारी चिनाब नदी के आसपास का एरिया को ही पांगी घाटी के नाम से जाना जाता है, और ये वृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रृंखला को काट कर आगे बढ़ जाती है। यही इस पे इम्पॉर्टेंट है। देन हम सेकंड नंबर पे चलते हैं हमारी चुराह घाटी की तरफ। हमें ये बात पता है कि जो हमारी रावी नदी जा रही है उसकी एक सहायक नदी है, उसका नाम है सियूल नदी। तो जो सियूल नदी है वो ये वाली नदी है, ये हमारी रावी नदी की सहायक नदी है। इसको सहायता देती है और यहाँ से जलधारा बन के आगे जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर लेगी। तो जब ये सियूल नदी है इसके आसपास के एरिया को क्या कहेगी? चुराह घाटी। ठीक है जी। सियूल नदी के आसपास के एरिया को कहा जाएगा चुराह घाटी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। चुराह घाटी के बारे में एक और चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर दो तहसील आएगी, अपर चुराह और लोअर चुराह तहसील। ये दोनों ही चुराह घाटी के अंदर आती है। और जो अपर चुराह है वहाँ पर एक गड़ासरू झील है, बहुत ज़्यादा फेमस झील है। बस हमें इतना सा याद रखना है कि ये देखो यहाँ पे एक झील है, गड़ासरू झील, ये अपर चुराह में आती है। और दो